पहला प्रश्न, किस रचना में प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन की जानकारी तथा भारत की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कौवल्यमाला। यह जिनभद्र सूरि द्वारा रचित ग्रंथ है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक केसर विलास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवचंद्र बर्दिया। निम्न में से किन ग्रंथों का संबंध चारण साहित्य से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न पांचवा, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा चौथा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, रासमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला कब पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने वैशाख पूर्णिमा। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबड़ी का मेला कहाँ पड़ता है? तो 12 में, सहरिया जनजाति का। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजब माह में। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपंचमी। नागपंचमी आती है श्रावण में, तो श्रावण में। फिर आता है करवा चौथ, आती है कार्तिक महीने में, तो ये तीसरा सही आंसर हो जाएगा। किस त्योहार पर राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो बसंत पंचमी के दिन। होली के अवसर पर इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? तो बाड़मेर में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? तो तीसरा सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? तो पहला प्रश्न सुमेलित नहीं है। आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों के कूट का चयन करें। ए, इसका प्राचीन नाम अभयनगरी था। यह स्थित हर्षद माता का मंदिर मूलतः विष्णु मंदिर था, यह भी सही है। यह गुर्जर प्रतिहार काल का एक समृद्ध केंद्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ए बी सी तीनों सही हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1857 की क्रांति के समय आहुआ की क्रांति की योजना बनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कामेश्वर मंदिर। अब बात करते हैं 18वां, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। झालरापाटन को प्राचीन समय में घंटियों का शहर कहा जाता है, सही है। झालरापाटन के सूर्य मंदिर का शिखर उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान है, तो दोनों सही होंगे। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य होगा मानगढ़ गोविंद गुरुकुल स्थलीराज, सही है। मानगढ़ डूंगरपुर जिले में स्थित, ये दूसरा ही गलत है क्योंकि मानगढ़ बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? तो सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वारा। कवि माघ व ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान में किस नगर से रहा है? तो भीनमाल जिले से। मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक माना है? तो जैत्र सिंह को। प्रश्न 23वां, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा। उक्त संदर्भ में खिजराबाद नाम का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो दायबी पीर दरगाह लेख से। निम्न में से महाराणा मोकल द्वारा निर्मित तथा जीर्णोद्धारकृत मंदिर हैं। तो इसका सही आंसर है पहला और दूसरा, तीसरा सही। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? तो खातौली का युद्ध गलत युग्म है। चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था श्रृंगार देवी ने। महाराणा कुंभा के संदर्भ में असत्य कथन है। चौथा,
महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने। चित्तौड़ के तीसरे साके में महिलाओं ने जौहर किसके नेतृत्व में किया? तो फूल कंवर के नेतृत्व में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो गोगुंदा में। निम्न में से किसने विजय काटू की उपाधि धारण की? तो महाराणा राज सिंह ने। सुमेलित कीजिए फसल उच्च उपज किस्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र व राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात कितना है? तो 60:40। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1950 में नहीं हुई थी। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो सरसों, बाजरा, मसूर। राजस्थान में इसबगोल के सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं? तो बाड़मेर, नागौर, जालोर। निम्नलिखित में से गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है? तो रणथंभौर किला। सॉरी, इसका पहला सही होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है तीसरा। राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? 40वां। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चारों टाइगर रिजर्व है: रामगढ़, विसाई, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। चौथा। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? चौथा। इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के सहयोग से चलाई जा रही है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है चौथा, 1979 को। ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा डाटा संचरण किस सिद्धांत के आधार पर होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टेलीविजन को नियंत्रित करने वाले रिमोट में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो अवरक्त किरण संचरण का। दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने हेतु निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो गेटव का। HTTP का विस्तारित रूप क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहला सही होगा। URL http www.nvsp.gov.in में डोमेन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट इन। चौथा सही है। बेरठ सभ्यता के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला ही असत्य है। निम्न में से किन अवशेषों का संबंध बेरठ सभ्यता से नहीं है? तो केवल चौथे का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में किन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत 7 वर्ष के लिए SGST का 100% पुनर्भरण किया जाएगा। सही है। उद्यमों को 25 लाख रुपए तक की सीमा में प्रोजेक्ट लागत का 50% तक मार्जिन मनी का प्रावधान है, यह गलत है। योजना के लाभ हेतु आवेदन संस्थान में SC/ST वर्ग के व्यक्तियों का 51% अधिकतम स्वामित्व होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला तीसरा। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने में राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है? तो चौथे नंबर पर। वर्ष 2022 में जनवरी से अगस्त माह तक राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आमजन की समस्याओं का समाधान करने से राज्य का शीर्ष जिला कौन सा है? तो 12।
हाल ही में बहरीन में आयोजित 21वीं एशियन अंडर 21 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। इस टीम की कप्तानी किसने की थी? दुष्यंत जाखड़ ने। हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया है? तो बीना का मालू। वर्ष 2022 के लिए किसे मरणोपरांत गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया गया है? तो नेमीचंद जैन को। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा विश्वामित्र दादिच की किस पुस्तक को राजस्थानी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो माछलियारा आंसू। राजस्थान के किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 2-7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालयों को ब्रॉन्ज, सिल्वर व गोल्ड मेडल प्रदान किए जाते हैं? होनहार राजस्थान। वर्ष 2004-05 से राजस्थान में आईसीटी की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत योजना से की गई। तो कौन सी योजना? कल्प योजना। राजस्थान में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव कब प्रारंभ किया गया? तो 2005 में। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रक्रिया में सम्मिलित तत्व नहीं है। 8 ग्रेड का त्रैमासिक आकलन। राजस्थान सरकार द्वारा शाला संवाद पर बच्चों के ई शिक्षण के लिए ई पत्रिका कार्यक्रम लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण सामग्री इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो ई प्रवाह। राजस्थान में नो बैग डे कब प्रारंभ किया गया? तो सत्र 2022-23 से। पीरामल फाउंडेशन के अनुसार राजस्थान सरकार का कौन सा कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है? मिशन बुनियाद। राजस्थान में SIQE कार्यक्रम के अकादमिक कार्य का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? RSERT द्वारा। राजस्थान में सरकार तथा आकाशवाणी के माध्यम से चलाए गए शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन है। तो तीसरा, प्रतिदिन का स्मरण समय 155 मिनट नहीं होकर के सिर्फ 55 मिनट है, 195 नहीं है। राजस्थान सरकार के शैक्षिक नवाचार दीक्षा राइस में राइस का पूरा नाम क्या है? तो छोटा। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। स्माइल कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो तीसरा असत्य है। राजस्थान में 1 जून 2020 से कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित कार्यक्रम शिक्षा दर्शन का प्रसारण किस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है? तो दूरदर्शन राजस्थान। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्ण वियोजनों का नियंत्रण करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑलपोर्ट की है। व्यक्ति के शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण सेल्डन ने किया है। विषय आत्मबोधन प्रशिक्षण थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT किसके द्वारा विकसित किया गया? तो मर्रे एवं मॉर्गन द्वारा। व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती हैं क्योंकि परीक्षार्थी को पता नहीं कि वो अपने विचार और भावनाओं को प्रकट कर पा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। व्यक्तित्व संरचना इदम अहम परहम किसने विकसित किया? तो फ्रायड ने। व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो कोस्टा एवं मैकरे। किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? तो बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT। व्यक्तित्व के अंतर्मुखा एवं बहिर्मुखा के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? तो युंग ने। व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन है।
तो व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार पहला ही असत्य है। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? रोर्शा परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रश्नकाल का हिस्सा नहीं है? विशेष प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की सीटें क्रमशः लोकसभा राज्यसभा में राजस्थान के समान हैं? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु सीटों के आरक्षण की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? 2030 तक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा केवल पहला। लोकसभा को समय से पूर्व भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? अविश्वास, विश्वास और स्थगन तीनों नहीं किए जा सकते। कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया गया हो और 10 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग को लिखित में सूचना नहीं देता है कि वह किस सदन की सेवा करना चाहता है, तो उसका किस सदन में स्थान स्वतः रिक्त हो जाएगा? तो राज्यसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। उन्हें किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान आवश्यक है? तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य करना अनिवार्य है? तो 5 वर्ष। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? 129वां। सर्वोच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश जिसको हटाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया। तो पहला, वी रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में असत्य कथन है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय की पीठ देशमुख। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किससे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? 99। अनुच्छेद 127 के उपबंधों के तहत उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार कर सकता है? जब राष्ट्रपति से पूर्व सम्मति दी हो। चौथा, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम है? तो देवराज, चौसा, कन्नौज, चौथा सरहिंद। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कहलाता था मीर बख्शी। अकबर के संबंध में असत्य कथन है। तो चौथा, मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सही सुमेलित नहीं है। चौथा, मुगलकालीन मनसबदारी प्रथा में दुअस्पा व सिंह अस्पा श्रेणी की शुरुआत किसके काल में हुई? तो जहांगीर के काल में। फतेहपुर सीकरी का वह महल जो गुजराती स्थापत्य शैली से प्रभावित था। जोधाबाई महल। निम्न में से शाहजहां द्वारा निर्मित स्थापत्य हैं? तीसरा, 1, 2, 3। निम्नलिखित मुगलकालीन साहित्य व साहित्यकारों में सही सुमेलित नहीं है। चौथा, आईने अकबरी के संबंध में अधोलिखित कथनों में असत्य कथन हैं। दूसरा, मुगल काल में तैनात ए रकाब किसे कहा जाता था? चौथा, पृथ्वीराज चौहान ने भंडारकों के मध्य किस वर्ष युद्ध हुआ? तो 1182 में हुआ। पहला राइट है।
पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तीसरा, मुगल वास्तुकाल की चार बाग शैली के संबंध में दिए गए कथनों में से सत्य कथनों के विकल्प को चुनिए। तो इसका सत्य कथन कौन कौन से ये आपको बताना है। तो चारों सही हैं। दरिद्रता की आकृति को मारते हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था। अबुल हसन ने। निम्न में से किस शासक को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। तो महाराजा सिंह को। मुगल मारवाड़ संघर्ष में मेवाड़ के किस शासक ने मारवाड़ का साथ दिया। तो महाराणा राज सिंह ने। अकबर ने किस शासक को फरजंद की उपाधि दी। मानसिंह को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष नहीं है। रोडोडेंड्रोन। टेगा वन पाए जाते हैं। तो तीसरा सही है। टुंड्रा वनस्पति का उदाहरण है। चौथा, लाइकेन। विश्व फलोद्यान कहलाता है। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। सुमेलित कीजिए। वनस्पति और वन प्रदेश को सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सुमेलित करना है। 119वां प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। एनाकोंडा सर्प पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। CITES का सही रूप है। तीसरा। फिजेंट पक्षी पाया जाता है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। तीसरा सही है। शीतोष्ण सदाबहार वनों का क्षेत्र है। पहला। उष्णकटिबंधीय घास स्थलों को मध्य एशिया में कहा जाता है। तो स्टेपी। असुमेलित युग्म है वन्यजीव और प्रदेश। तो 125वें में पहला ही असुमेलित है। कौन सी संस्था वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था नहीं है। तीसरा, विश्व सामाजिक मंच। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतः संबंध कहलाता है। तो वैश्वीकरण। महारत्न शब्द का संबंध है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से। आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है। चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु कौन सी कमेटी का गठन किया गया। नरसिम्हन समिति। वैश्वीकरण के प्रभावों से संबंधित भारत के संदर्भ में असत्य कथन है। पहला, वैश्वीकरण में विभिन्न देशों के बीच आदान प्रदान होता है। तो तीसरा सही होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक विशिष्ट परिणाम है इसमें कंपनियां किसी विदेशी संस्था के नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं। तो इसका सही है आउटसोर्सिंग। विश्व व्यापार संगठन की अनुवर्ती संस्था है GATT। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी क्षेत्र के लिए खोलना कहलाता है हरित निजीकरण। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के लिए भारत द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति में अपनाए गए स्थायित्वकारी उपाय दीर्घकालिक थे। संरचनात्मक सुधार विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए अपनाए गए। तो दोनों ही असत्य है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को कहा जाता है विनिवेश।
विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित किया गया? तो 1995 में। वर्तमान में WTO के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 166। WTO की प्रथम महिला महानिदेशक कौन थी? पहला एडगर डेल के अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा एक शिक्षक सूत्र सिद्धांत सही नहीं है? तो विशिष्ट से सामान्य। सीतावाद्य किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो श्रव्य सामग्री। अतीत में घटित घटनाओं को कालक्रम में दर्शाने हेतु कौन सा चार्ट सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है समय चार्ट। शिक्षक सहायक सामग्री में युक्त सिद्धांत नहीं है, तो व्यापकता का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष अनुभव साधन नहीं है? तो मुख्य चलचित्र। फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु। NCERT द्वारा एडगर डेल के अनुभव शंकु को संशोधित कर बताया कि सामान्यतः लोग जो पढ़ते हैं उसका कितना प्रतिशत स्मरण रख पाते हैं? तो 10%। निम्न में से कौन सा एक कार्य शिक्षण सहायक सामग्री का नहीं है? तो शिक्षक का स्थान लेना। महाद्वीपों के आनुपातिक आकार व आकृति को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री है? चौथा ग्लोब। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो पहला सही सुमेलित है, बाकी सब गलत हैं। धन्यवाद।